गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि डाउट क्लास मैंने ले ली हुई है, अब हम लोग थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। आप लोगों का सीएफ वाला तो मुझे नहीं लगता सीएफ वाले में कोई दिक्कत होती होगी। सीएफ की आपको मैंने पहचान भी बता दी है कि अगर इज इक्वल टू जीरो लगा हुआ है, इज इक्वल टू जीरो है, तो समझ जाइए पीआई निकालने की कोई भी जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने सीएफ में वर्क करना है। सीएफ में वर्क करेंगे ऑटोमेटिकली क्वेश्चन आ जाएगा। फाइनल इक्वेशन आपको मैंने 3 स्टेप भी बताए हैं। आपको पहला देखना है कि इक्वल टू जीरो लगा है कि नहीं लगा है। नहीं लगा तो पीआई निकालने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपना सीएफ में वर्क करिए। फाइनल इक्वेशन सीएफ प्लस पीआई वाली बना दीजिए। क्वेश्चन पीआई तो ऑटोमेटिकली जीरो दे दिया यहाँ की, और सीएफ में वर्क करिए। सीएफ निकालना मैंने आपको बता चुका हूँ। जो जो मैंने बताया आप लोग उनका मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने उसका रिवीजन कर लिया होगा। अब हम लोग उससे एक कदम आगे बनते हैं। एक कदम में अब यहाँ पर जीरो नहीं होगा, अब वैल्यू पुट करने का समय आया है। जैसे कि मैंने काफी, जैसे राजस्थान यूनिवर्सिटी की एक बुक है, मैंने वहां से भी देखा उस बुक को। साउथ की एक बुक है, वहां से भी मैंने देखा। तो ओवरऑल हर जगह का मैंने निकाल के रखा है, तो उसमें से मैं वर्क करता हूं। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन अगर हम देखना चाहें, जैसे मैंने कहा कि एक कदम आगे बढ़ते हैं। एक कदम आगे बढ़ने में इसमें क्या होता है, जैसे ये वाला जो इज इक्वल टू आएगा वो e की पावर 2x समथिंग लाइक दैट आएगा। उस टाइप के क्वेश्चन में मैं आपसे कहता हूं वर्क करना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है फाइंड, आपसे कह रहा है फाइंड पीआई, आपसे कह रहा है। आपने उम्मीद है आप लोगों ने क्वेश्चंस लगाए होंगे, तो फाइंड पीआई में उसने कह दिया, जैसे क्वेश्चन आया 4d स्क्वायर माइनस 4d प्लस का 3 का y इज इक्वल टू e की पावर 2x। चलिए अब ये क्वेश्चन आ गया, बच्चा इसी में ब्लैंक हो गया। बच्चा डर जाता है। M2 डिफिकल्ट नहीं है, M2 को हम लोग डिफिकल्ट बना देते हैं। क्वेश्चन इतना भी डिफिकल्ट नहीं कि उसको हैंडल ना किया जाए। अब तक की इन टाइप के क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा था, आपको यहाँ पर जीरो से में जीरो मिल रहा था। जीरो मिलने से आप लोग को बहुत इजी हो रहा था, आप सीएफ निकाल ले रहे थे। लेकिन अब आपको जीरो नहीं मिल रहा है, अब आपको यहाँ वैल्यू मिल गई। और जो वैल्यू मिल गई तब आपको, अब आप डर गए। क्यों? इक्वेशन तो फाइनल इक्वेशन जो 3 स्टेप है यही है। अब तक का जीरो था तो सिंपली था, अब लेकिन सीएफ भी है। सीएफ तो आप लोग निकाल लेंगे, इस चीज को तो मैं बहुत अच्छे से मानता हूं कि अब आप लोग सीएफ तो निकाल ही लेंगे। तो लेकिन हम सीएफ नहीं निकालेंगे क्योंकि हमने पहले ही कह दिया कि हम सिर्फ इसका पीआई निकालेंगे। पीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? पर्टिकुलर इंटीग्रेशन। अब बात करते हैं इस पीआई निकालने में। फाइंड हम पीआई कर रहे हैं। पीआई में आप देखिए, मैं आपसे कह रहा हूं, मैंने आपसे फिर मैं बार बार इस चीज को बोलूंगा, सीएफ में निकालने के लिए काफी केसेस होते हैं, बुक में दिए हैं। केसेस में वर्क मत करिए। केसेस को एनालाइज करेंगे तो आप क्वेश्चन कभी नहीं लगा पाएंगे। आप क्वेश्चन को उठाइए, जिस टाइप का केस मिल रहा है उस टाइप के क्वेश्चंस को करिए, केसेस देखिए और लगाइए। वो आपको आजीवन याद रहेगा। क्यों? क्योंकि उसकी आपको नीड है। जब क्वेश्चन में आप फंसेंगे तब केसेस देखिए। पहले केसेस देखेंगे तो क्वेश्चन कभी नहीं लगा पाएंगे। वही मैं पीआई में बताना चाहूंगा। पीआई के भी काफी टाइप्स हैं, काफी केसेस हैं। मत देखिए केसेस को, जिस टाइप के केसेस आते रहेंगे उस टाइप के हम आपको समझाते रहेंगे, और उसका आपको घर में जाके 2-2 क्वेश्चंस लगा लेने, आपका वो केस 100% तैयार हो जाएगा। अब इसमें बात करते हैं। इसमें केसेस दिया, देखिए इसको देखने से पहले मैं आपको कुछ चीजें सिखा देता हूं। जैसे ये e की पावर 2x है। e की पावर 2x का मतलब ये है कि इसमें एक केस है, केस नंबर 1। हालांकि वो डिटेल में दिया हुआ, काफी यूनिवर्सिटी की बुक्स को मैंने देखा, तो मैं डिटेल में नहीं जाने वाला। मैं आपको उसका शॉर्टकट बताऊंगा कि आपको बस करना क्या है। अब आपको d इज इक्वल टू 2 सिंपली रख दीजिए, आंख बंद करके रखिए, बिल्कुल मत सोचिए कि क्या होने वाला है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, थोड़ा सा कॉपी का पन्ना बर्बाद हो जाएगा और इंक बर्बाद हो जाएगी, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा आपके साथ। अब आप इसको यहां पर सीधा रख दीजिए। 2 की पावर का करेंगे तो 4 आ जाएगा, 2 की पावर का करेंगे तो 2 + 3, तो क्या आ जाएगा 1/16 - 8 + 3। अब ये आ जाएगा 8, और 8 कितना हो जाएगा 11। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि नहीं ये 2 की, हाँ, अब आप लोग हमसे ये सोच रहे होंगे कि ये मैंने क्या किया।
मैंने डायरेक्ट वैल्यू क्यों कर दी? पेपर में तो केसेस को जब आप पढ़ेंगे तो आप कहेंगे अरे सर आप गलत कर रहे हैं, आपसे ज्यादा मुझे आता है। क्यों? आप मुझसे थोड़ा कहेंगे कि आपने सर इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करना चाहिए, और डिफरेंशिएशन ये आएगा। डिफरेंशिएशन करके आप वैल्यू रखिए, आप हमको गलत पढ़ा रहे हैं। अरे मेरे बच्चा तू कहां खो गया? ये जो डिफरेंशिएशन है ये तब किया जाता है जब हम डी की वैल्यू इसमें रखें और उसका आंसर 0 मिल जाए। अब आप समझते हैं, अगर आपको 1/0 मिल जाएगा तो ये पीआई थोड़ी ना होगा, ये पीआई होगा या नहीं? आपकी मजबूरी है, आपकी मजबूरी है कि इसको यहीं पर रख दें, वरना डिफरेंशिएशन करने में हमको क्या जा रहा है, हम डिफरेंशिएशन ही करेंगे इसका। हमने सिंपली क्योंकि ये 0 हो नहीं रहा था, हमने रख दिया 1/11, यही आपका पीआई है। लो, इससे इजी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, आप उसको समझिए कि वहां कौन सी कहानी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आप लोगों को अगर नोट करना है तो नोट कर लीजिए, इसका आंसर है 1/11। कल रात को मैंने आपका एक असाइनमेंट अपलोड कर दिया है, डाउट्स क्लास को एनालाइज करके जो जो आपके डाउट्स आए थे उसको मैंने रिगार्डिंग लेकर के एक असाइनमेंट अपलोड कर दिया। मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप उसको करिए, और अगले हफ्ते मैं इसकी टेस्ट सीरीज भी लॉन्च कर दूंगा, जिसमें आप जो लोग मेरा पेड कोर्स लिए हैं वो लोग आराम से जाकर के इसकी टेस्ट सीरीज लगाएं और वहीं पर अपलोड करके मेरे को या तो मेल कर दीजिए या तो मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? चलिए अब आपके पास ये वाला क्वेश्चन आ गया। अब आप लोग देख के डर गए होंगे कि अरे ये क्वेश्चन क्या आ गया। अब देखिए सर, आपने हमको तो ये बताया था कि यहाँ पर d² हो, d हो, +4 हो, तो क्वेश्चन बहुत इजी बन जाएगा। क्यों? फैक्टराइजेशन हो गया। फैक्टराइजेशन में क्या दिमाग चाहिए, आप आराम से कर लेंगे। लेकिन ये माइनस का होता, ये माइनस का होता तो आप क्या कर देते, 4 - 1, ये प्लस माइनस, इससे कोई मतलब नहीं है। ये माइनस का होता तो आप फैक्टराइजेशन कर लेते, लेकिन इसने d³ कह दिया और d² बोल दिया। आपको मैंने बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, अगर आप मेरी को वो लास्ट के 2 वीडियोस देखेंगे जहां सीएफ बताया, मैंने कहा इन क्वेश्चन को हैंडल करने का बहुत इजी तरीका होता है। हाइपर होने से क्वेश्चन नहीं कभी सॉल्व होते, क्वेश्चन को आराम से करिए। क्वेश्चन की फितरत ही है कि आपको डरा देना, आपको मतलब कि आप इतना डर जाए, इतना नर्वस हो जाए कि आप उसको छोड़ ही दीजिए। उसकी तो फितरत ही है कि आपको डराएगा, लेकिन हमें नहीं डरना है, हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व ही करना है। चलिए अब ये सिर्फ हमने पीआई के लिए लिखा था, लेकिन इस क्वेश्चन को देख के आप लोग डर जाएंगे तो मैं इसका सीएफ आपको हिंट दिए दे रहा हूं। सीएफ मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया, डी किसको रिप्रेजेंट करता है, डी आराम से आपका रिप्रेजेंट कर देता है इसको, ये डी आपका रिप्रेजेंट हो जाता है। लेकिन इसमें तो dy/dx दिया नहीं है, तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं, डी को रिप्रेजेंट कर देते हैं m से, y को रिप्लेस कर दीजिए, रिप्रेजेंट मत कर दीजिए, रिप्लेस कर दिया मैंने इसको, और इसको भी रिप्लेस कर दीजिए, इसको रिप्लेस कर दीजिए 1 से, तो m³ - m² + 4। काफी चीज अब आप लोगों को पता चल गई होगी कि मैंने ये क्यों किया। सिंपली आप m की वैल्यू रख दीजिए। m की वैल्यू आपसे मैं क्या पूछ रहा हूं, आप अगर m की वैल्यू अगर यहां पर m की वैल्यू अगर -1 रख देंगे तो -1 + 3 + 4, तो ये क्या हो जाएगा, -1 + 3। तो ये तो -1 नहीं रख सकते, मेरी मजबूरी है -1 नहीं रखने की, हम इसको सिर्फ माइनस रख देते हैं, तो ये m आ जाएगा और ये 3 आ जाएगा। तो अब ये कितना हो जाएगा, -2 + 2। इसका मतलब ये क्वेश्चन का आपसे सीएफ नहीं पूछेगा। इसने बहुत दिमाग लगाया, इसने सीएफ इसने आपको सीएफ इसलिए नहीं पूछा क्योंकि सीएफ वाला क्वेश्चन ही नहीं दिया इसने। आप लोग बस इसी चीज से डर जाते हैं। आप लोग अगर इसका सीएफ निकालेंगे, आपका सीएफ निकलेगा नहीं, आपको लगेगा अरे मुझे नहीं आ रहा है। अरे आपको नहीं आ रहा है, इस क्वेश्चन ने सीएफ पूछा ही नहीं, तो ये सीएफ वाला क्वेश्चन ही इसने नहीं दिया।
इस क्वेश्चन को लगाने के लिए एक ही तरीका है कि आप डिवीजन मेथड लगा दीजिए। डिवीजन मेथड के अलावा कोई डिवीजन थ्योरम कह लीजिए, डिवीजन मेथड कर दीजिए, मैंने लगाया नहीं निकला, इसका मतलब इसका सीएफ निकलना ही नहीं है और आप लोग इसी चीज से डर गए। अब आपको मैं बताता हूं कि अब इस क्वेश्चन का सीएफ ना निकालिए, सीधा पीआई निकालिए। उसने सीएफ आपसे पूछा भी नहीं है तो आप पीआई निकालिए। मैंने आपको बता दिया सीएफ निकालने का तरीका। देखिए एक ही ट्यूब की चेकिंग है, किसी भी यूनिवर्सिटी की चेकिंग में मेन फोकस होता है प्रेजेंटेशन और उसका मेथड। आंसर डजंट मैटर, आंसर नहीं आएगा तो 8 या 9 तो मिल ही जाते हैं, लेकिन मेथड अगर आपका सही है, प्रेजेंटेशन सही है, तो टीचर अगर भांग पी के भी चेक कर रहा है तो 10 में 10 भी दे देता है। तो अब आप इसको समझिए, इसको मैंने कह दिया, अब आपसे मैं कह रहा हूं कि इसको सिंपली आप ऐसे कर दीजिए, रिप्रेजेंट कर दिया और यहां पर e की पावर 2x। अब देखिए खेल, उस क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में जमीन आसमान का अंतर है। ये है 2, अब अगर आप 2 इधर रख दीजिए, चलिए मैं आपकी बात मान लेता हूं, मैंने 2 रख दिया, 2 4 4 12 प्लस 4 12 माइनस 12, देखिए 0 हो गया। इसका मतलब यहां रख ही नहीं सकते 2, हमारी मजबूरी है, 2 रख देंगे तो 0 हो जाएगा, तो रखने का कोई सेंस ही नहीं बनता है। कोई सेंस बन रहा है? आप लोग हमें बताइए, क्या कोई सेंस है 2 रखने का? कोई सेंस नहीं है 2 रखने का। अब हमारी मजबूरी है इसका डिफरेंशिएशन कर दे किसी तरह। अगर एक बार मैंने इसका डिफरेंशिएशन कर दिया तो क्वेश्चन में भी सॉल्व हो जाए सिंपली। कोई केसेस का एनालाइजेशन मैंने नहीं किया ना, आपसे मैं कह रहा हूं कि केसेस पढ़िए जाकर के, केसेस पढ़ेंगे तो कभी सीआई और पीआई में कभी नहीं कर पाएंगे। केसेस मत पढ़िए, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन की डिमांड क्या है, क्वेश्चन की जिस टाइप की डिमांड है उस टाइप का केस लगा दीजिए। ये प्रैक्टिस आती है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आराम से चीजें आ जाएंगी। अब आते हैं कि हमने 2 रख दिया, यहां पर 2 नहीं रखना था, डिफरेंशिएशन करना था। ये देखिए अब ये 0 हो गया। अब फिर यहां 2 रखिए, 2 रखा तो ये 2 4 6 into 2, अब देखिए ये भी 12 ये भी 12, फिर 0 आ गया। अरे बड़ा बदतमीज क्वेश्चन है, फिर 0 इसने कर दिया। अब हमको मजबूरन फिर इसका एक बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। चीजों को समझिए, हमने इसको क्या किया 6m - 6, इसको मजबूरी है हमारा डबल डिफरेंशिएशन करना। ऐसे कर लीजिएगा, ज्यादा हो तो ऐसे कर लीजिएगा, नहीं डिफरेंशिएशन तो हो ही गया, मजबूरी थी। ये लिख दीजिए फॉर्मेलिटी, जो कॉपी चेक करे उसको समझ में आ जाना चाहिए। अब 2 आपने यहां रखा, 6 into 2 6, 12 - 6 = 1/6, लीजिए आंसर आ गया। डिफरेंशिएशन करना हमारी मजबूरी थी, हमारी वो नीड नहीं है, मजबूरी थी, वरना हम ना करते डिफरेंशिएशन, हम सीधा वैल्यू रख देते, क्वेश्चन बहुत आसानी से आ जाता, लेकिन नहीं, हमें करना पड़ गया क्योंकि 0 आ रहा था। बस ऐसे ही क्वेश्चंस होने हैं। पीआई कोई तोप नहीं है, सीएफ डिफिकल्ट होता है ये मैं मानता हूँ, सीएफ में कंफ्यूजन बहुत होती है, लेकिन पीआई में कोई कंफ्यूजन नहीं होती है। अगर आपने सीएफ निकाल लिया तो पीआई तक तो पहुंचाने की गारंटी मेरी है। ये तरीका है, अगर आपको e की पावर 2x मिल जाए तो इन क्वेश्चनों को कैसे डील करना है, ये 2 टाइप से मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट टाइप आते हैं, चलिए तब तक आप लोग इसको नोट करिए इस क्वेश्चन को। चलिए उम्मीद होगी कि आप लोगों ने इस टाइप के क्वेश्चन सारे लगा लिए होंगे, आपके पास ये अपनी खुद टेक्स्ट बुक होगी। देखिए जिन ने मेरा पेड कोर्स लिया तो उसमें तो रिकमेंडेड टेक्स्ट बुक्स मैंने डाल के रखी काफी यूनिवर्सिटीज की, तो आप लोग उसके गो थ्रू जाइए, देखिए जाकर के क्वेश्चन देखिए। अगर अपनी बुक के क्वेश्चंस आप लगा ले रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उस टॉपिक में महारती हासिल कर ली है, क्योंकि एक एक ट्यूबर दिन पर दिन हर सेमेस्टर एक स्टैंडर्ड सेट हो रहा है, अपर जा रहा है, उसका ग्राफ ऊपर जा रहा है, तो जिसकी वजह से क्वेश्चंस ऑफ लेवल जो क्वेश्चंस के होंगे वो भी इंक्रीज होंगे। तो आपको कई बुक देख करके चलना चाहिए और स्पेशली उन क्वेश्चनों को उठाइए जिसमें बाहर लिखा हो, जैसे एके ट्यूब का आया हुआ, यूपी ट्यूब का आया हुआ, जैसे कुछ क्वेश्चंस में लिखा रहता है, उन क्वेश्चन को जरूर उठाइए क्योंकि एके ट्यूब क्वेश्चंस रिपीट भी करता है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये एके ट्यूब का रिपीट हुआ कहीं का क्वेश्चन है, MTU 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए अब ये क्वेश्चन है,
आप लोगों ने क्वेश्चंस लगाए होंगे, अगर आप लोगों को उसमें से इतना सा भी डाउट है तो आप मेरे को इसमें कॉल कर लीजिए और या तो मैसेज कर लीजिए। मैं आपको एज सुन एज पॉसिबल आपको तुरंत आपको आपका जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करने की पूरी कोशिश करूंगा। चलिए अब इस क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन में यहाँ 8 दे दिया, वो मैंने जानबूझ के इस क्वेश्चन को उठाया। कांस्टेंट का कोई मतलब नहीं होता, लेकिन कांस्टेंट है तो उसको डील तो करना पड़ेगा, ये आप समझ लीजिए, आपको उसको डील करना ही करना है। तो आप आइए क्वेश्चन में, क्योंकि इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है सॉल्व। सॉल्व का मतलब होता है वो आपसे CF PI दोनों चीजें पूछेगा। तो आप ऐसे आ जाइए y इज इक्वल टू CF प्लस PI। अब आपकी पहली अप्रोच होगी क्या कि आप CF पहले निकालिए। CF माने ऑक्सिलरी इक्वेशन, ऑक्सिलरी इक्वेशन माने AE। अब आइए CF में MQ D को हमने रिप्लेस कर दिया किससे, M से, Y को रिप्लेस कर दिया किससे, 1 से। इजी वे में किया, कोई सी डिफिकल्टी नहीं। अगर आपने मेरे क्वेश्चंस को लगाए हुए तो आपको ये ऐसे आ जाएगा, ऐसे सिंपल तरीका उठाइए। हमको देखिए क्या होता है N2 में सब लोग डिफिकल्ट चीजों में चले जाते हैं, डिफिकल्ट टॉपिक्स को देखते हैं, वो ये नहीं समझते पास कर होने के लिए बस 30 ही मार्क्स तो चाहिए 100 में, कोई 100 में 90 तो पास होता नहीं है। तो आप वो 30 वाली पहले अप्रोच बनाइए। जब आपका 30 वाला सॉलिड आपके हाथ में होगा तब आप आराम से 30 के ऊपर जाइए। ये होती है प्लानिंग जब आप पढ़ने बैठे हैं। अब आती है इसकी बात कि अब इसमें आइए, अब इसको कैसे करेंगे। आप m स्क्वायर कर दीजिए m-2 और इसमें प्लस होगा यहां पर, यहां पर प्लस नहीं, यहां पर सही है, माइनस कॉमन ले लिया। अब आइए m-2 m स्क्वायर माइनस, अब देखिए मैंने आपको बहुत अच्छे से एक चीज बताई है, सबसे बड़ी डिग्री देखिए, जितनी बड़ी डिग्री होगी उतनी ही उसकी वैल्यू निकलेगी। d अगर 3 है तो d की वैल्यू 3 निकलेगी, d अगर 10 है तो d की वैल्यू 10 निकलेगी। बिना सोचे समझे करिएगा, ये मत सोचिएगा अरे 10 वैल्यू कैसे निकल सकती, 10 वैल्यू भी निकल सकती, डिपेंड करता है कि डिग्री कितनी आपकी है। आइए अब इसमें m स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, m स्क्वायर इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस i प्लस माइनस 4, m माइनस 2 इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू 2, नहीं ये 2 आएगा क्योंकि स्क्वायर है ना, ये 2 आएगा। तो आपको एक चीज समझ में आ गई है, देखिए m की वैल्यू 3 निकली, जिसमें से एक -2 2 2 -2 2 2, दो वैल्यू सेम आ गई। आंख बंद करके मैंने आपको समझाया है, आप अपने दिमाग में इस बात को डाल लीजिए क्योंकि चीजें आपको बार बार आएगी। अब सीधा CF कैसे करेंगे, CF आप बहुत इजी तरीके से कर देंगे। कैसे करेंगे आप CF, आप एक तरीका यूज कर लीजिए, आपको दो वैल्यू पूछ रहा है, आप E इज इक्वल टू 0x C1 प्लस C2x प्लस E इज इक्वल टू 0x और C3। इतनी सी भी अगर दिक्कत हो तो मेरे को बताइए, मैंने कोई तुर्रम नहीं करके रखा है, m की वैल्यू ये दी हुई थी, उसी हिसाब से मैंने CF निकाल दिया। अब आप देखिए, आपको जहां डिफिकल्टी हो आप तत्काल मुझसे पूछिए। चलिए, अब आप लोगों को कोई डिफिकल्टी नहीं होगी, बहुत आसानी तरीके से मैंने आपको चीजें बता दी हैं, चीजें समझा दी हैं। बस यहाँ पर अब मुझे समझ में आया है, यहाँ पर 0 नहीं होगा, यहाँ पर 2 होगा।
क्योंकि मैंने देखा नहीं, ये 0 नहीं 2 है बस। अब आपको पता चला, हालांकि ये जो क्वेश्चन जहां से मैंने निकाला, मैंने क्वेश्चन गलत कॉपी कर दिया, यहाँ पर प्लस था और मैंने माइनस कर दिया, तो चीजें बदल गई मेरी सारी। लेकिन मैं अब इसी को ही कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि हम लोगों का काम ही क्या होता है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना। क्वेश्चन कोई सा भी हो, हमें सॉल्व करने से मतलब है उसको। तो ये इसका निकला CF। अब बात होती पीआई की। पीआई को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको देखिए ये जो CF है इसको मैंने लिखे दे रहा हूं। बात पीआई की आ जाए, जब बात पीआई की आ जाए तो उसको देखना पड़ता है। देखिए, अगर e की पावर 0 को आप लोग क्या कहते हैं, मुझे ये बताइए। अगर 1 की पावर 0 तो आप क्या कहते हैं, मुझे ये बताइए। अगर x की पावर 0 हो तो आप क्या कहते हैं। अब आप एक चीज मुझे बताइए, जब भी हम लोग कोई भी वैल्यू में पावर 0 देखते तो हम लोग सीधा उसको 1 लिख देते हैं, आंख बंद करके। 1 है, 1 1 1। आपने 1 1 देख लिया। अब आपके माइंड में आ रहा होगा, हाँ यार ये तो 1 1 होता है, इसमें क्या तुमने तोप बता दिया। अरे मैंने कोई तोप नहीं बताई है कोई बात। अब आप ये देखिए कि ये भी 1 होगा मल्टीप्लाई 1, और मल्टीप्लाई 1 की वैल्यू क्या होती है, 0x। होती है कि नहीं होती, होती है 0x। तो आप सिंपली 0x है, तो मतलब कि क्या वैल्यू अब आप रखेंगे, m इक्वल टू क्या रखेंगे। सर 0 कोई वैल्यू होती है, अरे भाई 0 ही वैल्यू होती है। मैथ अगर शुरू हुई है तो 0 से हुई है, ना कि 1 से। 0 की वैल्यू बहुत होती है, एक 0 हटा दो तो 1 करोड़ से सीधा 10 लाख पे गिरेंगे आप करके हम लोग। तो 0 की वैल्यू, अब 0 यहां रख दीजिए। ये देखिए, कोई तुर्रम तो नहीं करी, बहुत इजी तरीके से मैंने इसको सॉल्व कर दिया। आपके पास ये CF है और प्लस -1/e की पावर 0x कर दीजिए। देखिए, कोई डिफिकल्टी हो तो आप तत्काल मुझसे पूछिए। तत्काल मुझसे पूछ लीजिए, मैंने आपको बताया है। अब आप इसको कैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दीजिए। बस हो गया क्वेश्चन। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि यहां पर एक कांस्टेंट लगा था, इस वजह से मुझे इस क्वेश्चन को बताना पड़ेगा। बाकी इतना कुछ खास मुझे क्वेश्चन लगा नहीं था, जितना खास ही मुझे एक्सपेक्टेशन थी। चलिए हम आप लोगों के नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो मैंने आपको ऐसे ही बताया हुआ है। चलिए अब आप लोगों को दो टाइप वाला बताते हैं, इसको नोट करिए आप लोग। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, आप उसको देखिएगा। हालांकि आपने उस टाइप का क्वेश्चन कर लिया है, मैंने करा दिया है, लेकिन तब भी एक बार उस क्वेश्चन को इसलिए करा रहा हूं ताकि आप लोगों का जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। आपका जो एक माइंड में जो बनेगा ना खिचड़ी, हाँ खिचड़ी, हाँ जो खिचड़ी बनेगी ना वो क्लियर हो जाना बहुत जरूरी है।
इसी वजह से आप मेरे पेड बैच में आए हैं। क्वेश्चन क्या है, d की पावर 3 माइनस 6, d की पावर 3 माइनस 6 d स्क्वायर प्लस 11d माइनस 6। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, 11d माइनस 6 is equal to y is equal to e की पावर 2x स्क्वायर प्लस का, चलिए ये क्वेश्चन है, पावर का 2x पावर का 3 माइनस का 2x माइनस का 3x। मैंने आपको बहुत इजी तरीके से बताया है, इसको समझाया है, आप वही अप्रोच करिएगा सीधा और आंसर आपका खट से आ जाएगा। d की पावर 3 d की पावर 2 d कुछ भी नहीं, आपको लगा अरे ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, तो ट्राई करिए, मुझे CF निकाल के दिखाइए। हम कहीं नहीं जा रहे, आप कहीं नहीं जा रहे, हम लोग यहीं हैं, तो अब हमको CF निकाल के दिखाइए। चलिए, उम्मीद होगा कि आप लोगों ने CF निकाल लिया होगा। अब CF मैं निकाल के आपको दिखाता हूं कैसे निकलेगा। सबसे पहले आप M कर दीजिए, ऐसी कौन सी वैल्यू रख दूं कि ये कट जाए, ये 0 आ जाए। लीजिए, m की वैल्यू 1 रखी, m की वैल्यू 1 रखी, तो इसका मतलब m माइनस 1 ही होगा। एक वैल्यू तो निकल आई, पावर में d लगा 3 लगा, तो मतलब 3 वैल्यू निकलेंगी। m माइनस 1 कर दीजिए, कोई बहुत बड़ी तुर्रम मैंने नहीं करी जो आप लोगों को डिफिकल्ट लग रहा होगा। बहुत इजी अप्रोच मैंने पकड़ी है, बहुत इजी तरीके से मैंने किया है इसको। लीजिए, हो गया क्वेश्चन, m की वैल्यू निकाल दी। आप लोग बस कंफ्यूज हो जाएं क्योंकि इसका आपको मिलेगा नहीं। आप d स्क्वायर कॉमन कर लेंगे, 6 इधर, लेकिन ये 11 आपको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। इसका बस एक ही तरीका है, बुक में तो दिया नहीं है, लेकिन मैंने आपको बता दिया कि इसको इजी तरीके से कैसे किया जा सकता है। तीनों वैल्यूज अलग अलग आई हैं, तो अब CF भी सबका अलग ही अलग निकलेगा। लीजिए,
सबका सीएफ भी मैंने निकाल दिया। और कुछ, अब बात आती पीआई की। वैल्यूज याद कर लूं मैं बस। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए अब करते हैं। फाइंड पीआई। अब बात आती है कि पीआई फाइंड कैसे करना है। अरे काम आप लोग डर गए होंगे इस चीज को देख करके। मैं आपको बताता हूँ, आप तोड़ दीजिए तो ज्यादा बेटर रहेगा। ये पार्ट आपका P1 है, ये पार्ट आपका P2 है। कोई दिक्कत हो तो आप तत्काल मुझसे पूछिए। उम्मीद है आप लोगों को दिक्कत तो कोई नहीं होगी। चलिए अब दूसरी बात करते हैं। अब आपने -2 अगर आप रखेंगे, पहले आप अप्रोच जो मैं कह रहा हूं बस आप वही अप्रोच रखिएगा। माइनस का 8 माइनस इवन माइनस -24 -22 -6। यहाँ पर तो कुछ भी मतलब कि इजी वे में आपका आराम से जीरो तो नहीं आएगा। जीरो नहीं आएगा तो डायरेक्ट वैल्यू रख दीजिए। इधर आइए, माइनस का 8 3 माइनस का 18 माइनस का 33। चलिए अब ये भी जीरो नहीं आ रहा। क्वेश्चन हो गया। क्यों? सीधा वैल्यू रख दीजिए। वैल्यू क्या कहती है? वैल्यू जो कह रही मैं करके दिखाता हूँ। 8 -6 इंटू का -2 का स्क्वायर प्लस 11 इंटू -2 -6 इंटू e के -2। तो ये आ जाएगा 8 -12 -11 -16 1 बाय ये हो जाएगा 28 ये हो जाएगा 40 माइनस का 8 तो ये माइनस का 32 e की पावर -2x। अब बात इसकी आ जाए तो इसका करेंगे तो कितना आ जाएगा? माइनस का 27 है 3 का इससे करेंगे तो 9 तो माइनस का 54 माइनस का 33 और माइनस का 6 कर दीजिए सबको सॉल्व। 27 54 33 और 6 9 9 9 और 9 13 और 0 और 2 1 माइनस का 2 वो भी माइनस का आएगा, ये भी माइनस का आएगा और e की पावर -3x। देखिए आ गया क्वेश्चन। कुछ भी मैंने गलत नहीं किया, 1% का गलत नहीं किया। बस मुझे जो माइंड में मेरे को पता था बस मैं वही करता रहा और आंसर खट से दिखाया। ठीक है,
पीआई निकल आया। अब सीधा सब कुछ रख देते हैं, पीआई भी निकल आया। मैं ये रफ करे दे रहा हूँ, आप लोगों ने नोट तो कर ही लिया होगा। y is equal to e की पावर x c1 प्लस e की पावर माइनस 2x c2 प्लस e की पावर माइनस 3x c3, जो y is equal to cf प्लस pi जो पूछा गया था। अब माइनस 1/32 e की पावर माइनस 2x और माइनस 1/20 e की पावर माइनस 3x, ये आपका आंसर है। चेक कर लीजिए, चेक कर लीजिए इस आंसर को अपने।